मुक्ति का धाम। मोह त्याग तुम बने महान, वासु पूज्य का जप लो नाम। गिरि मंदार मुक्ति का धाम, शीश झुका हम करें प्रणाम। जय हो वासु पूज्य भगवान, विमल अनंत धर्म का ध्यान। अति पावन है इनका नाम, तिनका हम करते गुणगान। कर्म काट तुम बने महान, शांतिनाथ का पावन नाम। पाप विनाशक है तुम ज्ञान, द्वादश काम देव भगवान। सकल विघ्न हारक तुम नाम, कुंतुनाथ का करके ध्यान। पाप नशे पावे निज धाम, अरहनाथ का दर्श महान। निज आत्म का होवे कल्याण। मल्ली बालवती का नाम, ज्ञान ध्यान की मूर्ति महान। शनि अरिष्ट नाशक भगवान, मुनि सुव्रत का कर लो ध्यान। प्रभु वर दो ऐसा वरदान, कर्म काट पाऊं निज धाम। नमी नाथ का कूट महान, हाथ जोड़ दो करो प्रणाम। जीवों का करके कल्याण, राजुल तज तुम बने महान। गिरनारी को करूं प्रणाम, नेमिनाथ है इनका नाम। स्वर्ण भद्र है तीर्थ महान, पार्श्वनाथ का अंतिम थान। तीन चरणों में करूं प्रणाम, जय हो पार्श्वनाथ भगवान। वीर प्रभु का जप लो नाम, मोक्षपुरी पावा पुर धाम। कर्म काट पहुँचे शिव धाम, संकट मोचन है तुम नाम। ये 24 तीर्थ महान, हाथ जोड़ कर करूं प्रणाम। पाप विनाशक है तुम नाम, शांति प्रदायक है तुम धाम। मैं सेवक कुम करूं ध्यान, निज आत्म का पाऊं ज्ञान। जो प्रात करते यह ध्यान, सुखी रहे पावे सम्मान। सुखी रहे पावे सम्मान। बोलो 24 भगवान की जय। बहुत अच्छा ज्योत्सना जी। आज आप सबको बताते हैं कि आज नेमिनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक दिवस है। नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण गिरिनार पर्वत पर हुआ था। आज ही के दिन रात्रि के प्रारंभ काल व चित्रा नक्षत्र में 535 मुनि राजों के साथ सिद्ध पद को प्राप्त किया था। इस पर्वत से 72 करोड़ 700 मुनि मोक्ष गए, जिनके चरण बिंद को मेरा वचन का ऐसे बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार। आज हम अपने आगे की ओर चलते हुए 8वें श्लोक की प्रसंग और व्याख्या लेते हैं। मत्वेति नाथ तब संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुदियापि तब प्रभावात् चेतो हरिष्यति न सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपेति नानुद्बिन्दु। ये जो श्लोक है, इस श्लोक के लिए हम पुत्र प्राप्ति के लिए ये श्लोक बहुत ही उपयोगी होता है तथा सभी प्रकार के व्यवधानों को हटाने के लिए अगर आपके किसी कार्य के अंदर बार बार कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं और किसी भी वजह से जो आपका काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप इस श्लोक को जाप करिए। इस श्लोक की जाप करने से आपके वो जो रुके हुए कार्य हैं वो जरूर से पूरे हो जाएंगे। किसी भी
प्रकार की छोटी बड़ी समस्याओं को हटाने के लिए इस श्लोक का जाप करिए। पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह बहुत उपयोगी होता है। छोटी बड़ी हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो पदानुसारिणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र है ओम राम ह्रीं रूम रः असि आऊसा अप्रतिचक्रे फट विचक्रय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देव्यै नमः स्वाहा। अब हम इसकी हिंदी लेते हैं। सब नाथ, नाथ मतलब हे स्वामी, इति अर्थात ऐसा, मत्वा, मत्वा मतलब मानकर, तनुधियापि अल्प बुद्धि वाला, मया मेरे द्वारा, इदम, इदम अर्थात यह, तव, तव मतलब मतवेति ना तव संस्तवनम, तव मतलब आपकी, हे प्रभु आपकी, संस्तवनम उत्तम स्तुति, नहीं, प्रभावात प्रभाव से यह स्तुति, सताम सज्जनों को अर्थात सत्पुरुषों को, चेतः चित्त को अर्थात हृदय को, हरिष्यति हरेगी अर्थात उनको आकर्षित करेगी, ननु निश्चित ही, उद बिंदु, ननूद बिंदु है ना, इस तरीके से ननूद, उद बिंदु जल की बूंद, नलिनी कमलिनी के अर्थात नलिनी अर्थात कमल, कमल का जो फूल होता है उसका पत्ता जो होता है, दलेशु पत्तों पर, नलिनी मतलब कमल और दलेशु मतलब पत्तों पर, मुक्ता फल मोती की, द्युतिम, द्युति मतलब कांति, उपैति, उपैति अर्थात प्राप्त होती है। तो इसमें हम पहले ये जानते हैं कि इसके अंदर मानतुंग आचार्य आदिनाथ प्रभु के गुणों की स्तुति कर रहे हैं और उनकी स्तुति का जो महत्व है वो बता रहे हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि स्तुति किसे कहते हैं। स्तुति किसी के अर्थात भगवान के अच्छे गुणों का गान करना, उनको भगवान के जो गुण हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर बताना स्तुति कहलाती है। इस श्लोक के अंदर मानतुंग आचार्य आदिनाथ प्रभु से कहते हैं कि हे नाथ, हर श्लोक के अंदर मानतुंग आचार्य आदिनाथ प्रभु को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इसमें उन्होंने नाथ बोला है, मतवेति नाथ, हे नाथ, ऐसा मानकर ही मैं अल्प बुद्धि मंद बुद्धि आपकी स्तुति करना आरंभ कर रहा हूं, यह सोचकर कि आपकी चर्चा, आपकी स्तुति अर्थात आपके जो गुणों का जो गान है, आपकी जो गुणों की चर्चा है, यह सज्जन और सत्पुरुषों के हृदय को आकर्षित करेगी, आनंदित करेगी। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की बूंद भी मोती के समान लगती है, शोभायमान होती है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि हे प्रभु, हे आदिनाथ प्रभु, मैं इस तरीके से आपकी स्तुति करना आरंभ कर रहा हूँ। मैं तो बहुत ही अल्प बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मैं तो आपकी स्तुति करने योग्य हूँ ही नहीं। जैसा कि उन्होंने पहले के सभी श्लोकों में अपने आप को मंद बुद्धि बताया है कि मैं तो आपकी स्तुति करने में समर्थ ही नहीं हूँ, लेकिन आपके जो गुण है वो मुझे आपकी स्तुति करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि जो आपके गुणों का जो गान है, जो गुणों की चर्चा है, वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो सत्पुरुष है उनके जो हृदय है, चित्त है,
वो उनको जरूर से आकर्षित करेगी, आनंदित करेगी। जिस प्रकार जो अगर पानी की बूंद होती है, ओस की बूंद होती है, अगर ओस की बूंद किसी भी नॉर्मल पत्ते के ऊपर पड़ी हुई होती है या किसी पेड़ के पत्ते पे है या जमीन पे पड़ी हुई है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब वो कमल के पत्ते के ऊपर ओस की बूंद गिरती है और हम उसको देखते हैं तो वो मोती के समान चमकती है। तो इसी तरीके से जो आपके गुणों का गान है वो जो सज्जन पुरुष है उनके हृदय को आकर्षित करेगी। अर्थात इतनी शक्ति है आपके गुणों के अंदर, आपकी स्तुति के अंदर, तो हर कोई आपके गुणों की चर्चा सुन करके आकर्षित हो जाएगा। इसके अंदर जो इनकी रिद्धि है, रिद्धि के अंदर हमने एक शब्द पढ़ा है, ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो पदानुसारिणम। अर्थात हम ऐसे मुनि राजों को नमस्कार करते हैं। पदानुसारिणम अर्थात जो एक पद पढ़कर, अर्थात जैसे एक श्लोक है उसका एक पद पढ़कर ही उनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो हमारे मुनिराज हुए हैं उनको इस प्रकार की रिद्धियां अपने आप से प्राप्त हो जाती है, उनमें इतना ज्ञान होता है कि उनको बहुत तरीके की रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो पदानुसारिणम मतलब एक पद पढ़कर उन मुनिराजों को पूरे द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उनकी ऐसी तीव्र बुद्धि होती है। तो ऐसी तीव्र बुद्धि वाले मुनिराजों को हमारा नमस्कार है। अर्थात वो, या केवल ऐसे समझिए कि एक श्लोक पढ़ते हैं और जो पूरी किताब होती है उस पूरी किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है वो पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम आज की हीलिंग, आपको हीलिंग देना स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाइए, आंखें कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स मोड पे ले आइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने पैर के अंगूठे को बिल्कुल ढीला कर लीजिए। अपने टखने, आपके पैरों की पिंडलियां, आपके घुटने, आपकी जंघाएं, आपकी कमर, नाभि के नीचे का भाग, आपका वक्षस्थल, आपके दोनों कंधे, आपके दोनों हाथ, आपकी गर्दन, आपका माथा। माथे पे से बिल्कुल चिंता की लकीरें हटा दीजिए, बिल्कुल चिंता मुक्त होगी, क्योंकि आप आदिनाथ प्रभु के शरण में आए हैं। इस समय आप आदिनाथ प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। तो अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां सब प्रभु के चरणों के अंदर रख दीजिए। मस्तिष्क में से हर तरीके के विचारों को निकाल दीजिए। अगर कोई विचार आता है उसको आने दीजिए, रोकिए मत, लेकिन उसको पकड़ के मत बैठिए। उसको बस एक बार देखिए और उसको जाने दीजिए। अब आप महसूस कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी, पूरा शरीर हर तरीके से, हर तनाव से मुक्त हो चुका है, मुक्त हो चुका है, मुक्त हो चुका है। अपने सामने महसूस कीजिए कि आदिनाथ भगवान विराजित हैं, जिनके दाएं पैर के अंगूठे से एक श्वेत प्रकाश निकल करके आप सबों के ऊपर से, आप सभी के ऊपर से वो प्रकाश
आपको भिगो रहा है। आप उस पूरे प्रकाश के अंदर भीग चुके हैं, डूब चुके हैं। आपके शरीर की ओर उस प्रकाश ने एक घेरा बना लिया है और अब उस घेरे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आ सकता, उसे अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब केवल आप अच्छे विचारों को ही ग्रहण करेंगे। तीन बार लंबी गहरी सांस बहुत आराम से। सांस को अंदर की तरफ खींचिए, नाभि तक लेके जाइए, बहुत आराम से, धीरे धीरे, जिससे कि वो जो प्रभु का प्रकाश है जिसके अंदर आप डूबे हुए हैं, उस प्रकाश की ऊर्जा आप इनहेल कर रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक के रखिए, फिर उस सांस को बाहर की तरफ छोड़ दीजिए और उस सांस के बाहर जाने के साथ साथ ही जो भी आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा थी वो बाहर निकल रही है। एक बार फिर से आराम से सांस अंदर की तरफ लीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि उस सांस के साथ प्रभु की सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। कुछ क्षण रोकिए सांस को। अब उस सांस को बहुत आराम से बाहर की तरफ जाने दीजिए और महसूस कीजिए कि सभी नकारात्मक विचार उस सांस के साथ आपके शरीर से बाहर निकल गए हैं। अब एक बार और धीरे से सांस लीजिए। उस सांस के साथ प्रभु की सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जा रही है और आपके विचारों को सकारात्मक कर रही है, आपके शरीर को ऊर्जावान कर रही है। कुछ क्षण रुकेंगे। धीरे से उस सांस को बाहर की तरफ जाने दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके सारे नकारात्मक विचार शरीर से बाहर निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। कुछ क्षण अपनी सांसों पर ध्यान करिए। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान केवल अपनी सांसों पर केंद्रित हो जाता है और जो कोई विचार अगर हमारे मस्तिष्क में आ भी रहे होते हैं तो हम उनको अनदेखा कर देते हैं, केवल अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाते हैं। अब अपने दोनों हाथ खोल करके अपने घुटनों पर रख लीजिए और जो भी श्लोक पढ़ने से जो भी हम प्रभु से ऊर्जा लेते हैं और आपको देते हैं, उस ऊर्जा का संचार हम आप में करते हैं, तो आप ये महसूस करा करिए कि आप उस ऊर्जा को बहुत अच्छे से ग्रहण कर रहे हैं और जहां भी कहीं आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, उस जगह पे आप महसूस कीजिए कि उस ऊर्जा का संचार हो रहा है। जब आप इस तरीके की धारणा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि प्रभु की ऊर्जा आप बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। हे प्रभु, आदिनाथ प्रभु, मानतुंग आचार्य, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, इस अखंड आकाश में फैली हुई अदृश्य अलौकिक ऊर्जावान शक्तियों तथा रेकी शक्तियों
आपको मेरा बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। हे प्रभु, हे शक्तियों, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस लायक समझा कि आपसे ऊर्जा ग्रहण करके हम ऊर्जावान होकर उस ऊर्जा का संचार इस संसार के एक इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीवों में करके उनको स्वस्थ बना सके, स्वस्थ बना सके, स्वस्थ बना सके। अब मैं आपको पहले नंबर के श्लोक की हीलिंग दे रही हूँ। इस श्लोक के वाचन से तथा रिद्धि और मंत्र के वाचन से और सुनने से हर प्रकार के विघ्न का नाश होता है। ये जो श्लोक है इसे सर्व विघ्न विनाशक कहा जाता है। आपके जीवन में छोटी बड़ी पुरानी नई कोई भी परेशानी हो, इस श्लोक के वाचन से वो क्षण भर में दूर हो जाती है। अगर आपको कोई परेशानी है किसी भी किस्म की और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप 48 काव्यों में से कौन से काव्य का वाचन करें, तो बिना किसी विकल्प के आप ये पहले नंबर के श्लोक का वाचन करना शुरू कर दीजिए। तो हर तरीके से आपको इस श्लोक से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस श्लोक में हम प्रभु के आगे सर झुका रहे हैं और प्रभु के आगे सर झुकाने से तो हर तरीके की विघ्न जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोहितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालंबनम भव जले पतताम जनाना। ओम ह्रीं अर्हं नमो हरिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रो रः असियाउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र है ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। अब मैं 8वें नंबर के श्लोक की हीलिंग दे रही हूँ। मत्वेति नाथ तब संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुदियापि तब प्रभावात् चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपेति ननूर्ध्वेन्दु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हरिहंताणं नमो पदानुसारिणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः असियाउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अब मैं आपको 17वें श्लोक की हीलिंग दे रही हूँ। इस श्लोक के वाचन से उदर के सब प्रकार के जो रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किडनी में अगर स्टोन हो, अल्सर हो, आंतों में सूजन हो, कोलाइटिस हो, ग्रहों के अंदर गड़बड़ हो, किसी का राहु नीच का हो, वैवाहिक संबंधों में दरार आ रही हो, परिवार की विघ्न बाधाएं हवा की तरह उड़ जाएंगी,
राहु केतु ग्रह जो आपके पीछे पड़े हुए हैं वो प्रभु के चरणों में झुक जाएंगे। जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि कोई व्यक्ति आपके किसी शुभ कार्य को बार बार करने से रोक रहा हो तो वो भी पराजित होगा। इसे सर्व उदर पीड़ा नाशक कहा जाता है। नास्तं कदाचिदुपयासीना राहु गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र है ओम नमो नमियून अट्ठे मट्टे शुद्र विघट्टे शुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कृक्रु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु प्राज्यम कृक्रु स्वाहा। अब मैं आपको 20 नंबर के श्लोक की हीलिंग दे रही हूँ। ये जो 20 नंबर का श्लोक है इसके वचन से संतान का जन्म निश्चित होता है, दिव्य संतान की उत्पत्ति होती है, सौभाग्यशाली होता है तथा संपत्तिदायक है, अद्भुत तरीके से महामाया को आकर्षित करता है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है तथा बुद्धिदायक होता है। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचिशकुले किरणाकुलेपि। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हं नमो चारणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम श्रां श्रीं श्रूं श्रः शत्रुभय निवारणाय ठः ठः नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते पुत्राय अर्थ सौख्यम कृक्रु स्वाहा ह्रीं नमः। अब मैं आपको 25वें श्लोक की हीलिंग दे रही हूँ। इस श्लोक के वाचन से दृष्टि दोष नहीं होते। नजर उतारने के लिए इस श्लोक का वाचन कीजिए। व्यवसाय के लिए जिन व्यवसायों में जीव हिंसा नहीं होती उन व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए यह श्लोक अद्भुत तरीके से कार्य करता है। हाथों के अंदर इस श्लोक का अभिमंत्रित जल लेकर व्यवसाय के स्थान पर छिड़कें। इसे दृष्टि दोष निरोधक श्लोक कहा जाता है। बुद्धत्वमेव विभूतार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र है ओम राम ह्रीं
रोम रह असियाउसा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। हे आदिनाथ भगवान, हे अखंड आकाश में फैली हुई अदृश्य ऊर्जावान शक्तियों व रेकी शक्तियों, आज हमने आपसे जो भी ऊर्जा ग्रहण की है, उस ऊर्जा का संचार जो भी व्यक्ति एक इंद्रिय या पंचेंद्रिय जीव इस सब को आपकी स्तुति को सुन रहे हैं, प्रभु आपकी ऊर्जा का संचार हम उस सभी में कर रहे हैं। वो सब उसी ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर के स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। मैं अपनी सभी ऊर्जा का लाभ उन सभी व्यक्तियों को, सभी जीवों को दे रही हूँ। सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी हो, सभी निरोगी हो। हे प्रभु, आपकी स्तुति से, आपकी स्तुति को करने में जो भी कोई मन से, वचन से, काय से पढ़ने में मात्रा आदि का दोष लगा हो, तो मुझे अबोध अज्ञानी मानकर क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। अब आप सभी महसूस कीजिए कि जो प्रभु की ऊर्जा का आप में संचार हुआ है, आप उसको महसूस कर रहे हैं तथा प्रभु की ऊर्जा से आप ऊर्जान्वित हो गए हैं, ऊर्जान्वित हो गए हैं। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। अब अपने हाथों को अपने चेहरे की तरफ ले जाएं। कुछ क्षण के लिए अपनी दोनों आंखों पर रखें तथा अपनी आंखों पर उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। धीरे से अपने सर की मालिश कीजिए तथा अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर अपने हाथों का स्पर्श कीजिए तथा जिस अंग पर अगर आपको कोई परेशानी है या आपको लगता है कि वहां पे आपको प्रभु की ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है, कुछ क्षण के लिए अपने हाथों को उस स्थान पर रखिए, उस शरीर के अंग पर रखिए और अपने दोनों हाथों को जोड़ करके धीरे से अपनी आंखें खोलिए और आपके आसपास का जो वातावरण है उसका आभास कीजिए। जय जिनेन्द्र। एकता जी आ गए हैं क्या? अंजलि जी अभी नहीं आई है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी एकता जी आ जाएंगी तो बाकी श्लोकों की हीलिंग वो आपको दे देंगी। जैसा कि कल के लिंक में आपको बताया गया था कि आज हम 6 जो लेशिया होती हैं उनके विषय के अंदर थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम जानते हैं कि लेशिया क्या होती है। संसार में सभी प्रकार के प्राणी होते हैं, कोई छोटा तो कोई बड़ा होता है, कोई गरीब कोई अमीर होता है, कोई मूर्ख होता है तो कोई पंडित होता है। पांचों उंगलियां समान नहीं होती, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है।
उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की भावना भी अलग अलग होती है। ये जो हमारी भावना होती है ये 6 प्रकार की होती है। उन्हीं परिणामों को 6 लेश्या भी कहते हैं। लेश्या का मतलब है आत्मा के ऊपर कर्मों का और इच्छाओं का लेप चढ़ जाना, लेश्या है। अब हम जानेंगे कि 6 लेश्या कौन कौन सी होती हैं। 6 लेश्या कृष्ण, पहली लेश्या होती है कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कपोत लेश्या, पति लेश्या, पदम लेश्या और शुक्ल लेश्या कही जाती है। एक किसान के 6 बेटे थे। एक बार 6 बेटों ने मिलकर खेती करने का बराबर का काम किया, लेकिन जब खेती तैयार होकर घर में आ गई तो सबसे बड़े बेटे की इच्छा बनी कि जितना भी अनाज और भूसा पैदा हुआ है वह सारा मेरा है, क्योंकि मैंने जब खेती करी थी तो मैंने उसके अंदर बहुत कार्य किया था। तो ये सारा भूसा और जो अनाज है वो मेरा हो, चाहे कोई दूसरे भाई जो हैं वो भूखे मरे या मांग कर खाएं। दूसरे की इच्छा बनी कि भूसा तो मुझे नहीं चाहिए परंतु सारा अनाज मुझे मिल जाए। तीसरे की इच्छा बनी कि जितना अनाज पैदा हुआ है उसमें से आधा तो मुझे अकेले को मिल जाए और आधे में से 5 भाई बांट लें। चौथे की इच्छा बनी कि मुझे ज्यादा तो नहीं चाहिए पर जितना अनाज और भूसा पैदा हुआ है उसकी बराबर 6 ढेरियां की जाएं और उसमें से एक ढेरी जो है वो मेरे को मिल जाए। पांचवे की इच्छा बनी कि मुझे अनाज भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल भूसा ही ले लूंगा, मुझे भूसा ही काफी है। छठा क्या इच्छा करता है कि मुझे अनाज या भूसा नहीं चाहिए, मैं तो देख देख कर ही संतुष्ट हो जाऊंगा कि जितना अनाज और भूसा मेरे भाई काम में ले रहे हैं तो समझो मैं ही काम में ले रहा हूँ। तो देखो 6 भाई एक पिता की संतान थी और 6 ही एक ही घर में जन्मे, एक साथ पढ़े बले, देखने में सब एक से लगते थे, परंतु 6 भाइयों की भावना के अंदर कितना अंतर था। पहले भाई की इच्छा थी कितनी ज्यादा थी कि जो सारा अकेला ही लेना चाह रहा था। दूसरे भाई की इच्छा भी बहुत तेज थी लेकिन पहले भाई से कुछ कम थी। तीसरे भाई की इच्छा भी ज्यादा थी परंतु पहले दोनों भाइयों से कम थी। चौथे की इच्छा उन तीनों से बहुत अच्छी थी, वह नीति के हिसाब से अपना हिस्सा मांग रहा था। पांचवे की इच्छा तो बहुत ही कम थी, जो केवल भूसे के अंदर ही शांत हो रहा था। छठे की इच्छा कुछ इच्छा थी ही नहीं, वह तो केवल अपने बाकी भाइयों को देखकर ही प्रसन्न हो रहा था। इस प्रकार जो जितनी तीव्र इच्छा करता है उसकी आत्मा इच्छा से काली बनी रहती है। बड़े भाई की जो इच्छा थी वो सबसे तीव्र इच्छा थी, तो इसलिए उसे कृष्ण लेश्या कहते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा से जो उसकी आत्मा थी वो काली हो गई थी। और कृष्ण, जिस तरीके से हम कहते हैं ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष जो होता है वो चांदनी का समय होता है, रोशनी का, और कृष्ण पक्ष जो होता है उसके अंदर अंधकार रहता है, तो कृष्ण लेश्या कहते हैं। उससे कम इच्छा वाले की आत्मा नील बनी तो उसे नील लेश्या कहते हैं। उससे भी कम इच्छा वाले की आत्मा कपोत जैसे हल्के नीले रंग की बनी, इसलिए उसे कपोत लेश्या कहते हैं। उससे भी कम इच्छा वाले की आत्मा पीले रंग की बनी, इसलिए उसे पीत लेश्या कहते हैं। बहुत ही कम इच्छा वाले की आत्मा कमल जैसे रंग की बनी, इसलिए उसे पदम लेश्या कहते हैं। जिसकी इच्छा ही समाप्त हो गई थी, जो देखकर ही संतुष्ट हो रहा था, उसकी आत्मा बिल्कुल स्वच्छ रहती है, उसे शुक्ल लेश्या कहते हैं। शुक्ल अर्थात जिसके अंदर बिल्कुल श्वेत रंग का प्रकाश होता है।
क्योंकि शुक्ल का मीनिंग सफेद होता है। इस प्रकार 6 तरीके के भाव 6 लेश्या कहलाती हैं। इसमें पहली 3 लेश्या अशुभ होती हैं, जो मानव को ले जाकर नरक में डालती हैं, और आखिरी की जो 3 लेश्या हैं वो पुण्य का कारण होती है। जो प्राणी हर समय कठोर परिणाम रखता है कि मैं स्वयं मर जाऊं या दूसरे को मार डालूं, चोरी करना, डाका डालना, हर समय क्रोध में भरे रहना, वह प्राणी कृष्ण लेश्या वाला होता है। क्योंकि उसकी जो आत्मा होती है वह कषायों से हर समय काली हुई रहती है, जो हर समय आलस से भरा रहता है। यदि सो गया तो सोता ही रहता है। हिंसक जनक चीजों में उसका मन लगा रहता है, जैसे तलवार, बंदूक खरीद लूं और संगवा कर रखना। वह नील लेश्या वाला होता है, क्योंकि उसकी आत्मा उन वस्तुओं से कलुषित बनी रहती है। जो मानव हर समय लड़ाई झगड़ा करना, इसके बिना उसे रात्रि में नींद नहीं आती, दिन में भूख भी नहीं लगती, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो हर समय रोता झीकता रहता है। जिसको अच्छा लगता है अथवा भलाई करने में, इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चुगली करने में उसका मन लगा रहता है, वह कपोत लेश्या होती है। इसकी एक मैं छोटी सी आपको और एक कहानी बता देती हूँ। एक बार 6 मित्रों ने विचार बनाया कि कहीं बिजनेस करने जाना चाहिए। अगले रोज 6 मित्र थे, वो अपने गांव से दूसरे शहर की तरफ चले गए। रास्ते में पहुंचे तो उन्हें एक वृक्ष नजर आया जिस पर बहुत सारे कच्चे आम लदे हुए थे। उस वृक्ष को देखकर 6 का मन ललचा गया कि आम खाने चाहिए। सारे के सारे जो दोस्त थे वो उस वृक्ष के पास चले गए। उसमें से पहला मित्र बोला, अरे मित्रों, कितना अच्छा आम लदा हुआ है। इस वृक्ष पर तो मेरी इच्छा ऐसी हो रही है कि इस वृक्ष को जड़ से काट काट देना चाहिए। आम तो पके हुए खा लेंगे और कच्चे रख लेंगे, और लकड़ियां कम से कम 6-7 महीने तक रोटी बनाने के काम आएंगी। तब दूसरा जो मित्र था वो बोला कि अरे भाई, तेरे विचार अच्छे नहीं है। सारे वृक्ष को गिराने से क्या लाभ है। मेरी तो ऐसी इच्छा है कि इसकी मोटी मोटी शाखाएं काट लो, यह काफी है। इन पर भी काफी आम लगा हुआ है, आम खाने के काम आ जाएंगे और लकड़ी भी 2 महीने तक जलाने के काम आ जाएगी। तीसरा भाई दोस्त बोला, अरे भाई, तुम दोनों के विचार अच्छे नहीं हैं। वृक्ष की जड़ काटने से अथवा शाखा काटने से क्या लाभ। तुमको तो आम ही खाना है, इसलिए मेरी ऐसी इच्छा है कि कच्चा आम सब उतार लो, लकड़ी मत काटो। तब चौथा दोस्त बोला कि कच्चे आम सब उतारने से क्या लाभ, तुम्हें पक्के आम ही तो खाने हैं ना, इसलिए सारे पक्के आम उतार लो, कच्चे आम पेड़ पर लगे रहने दो। कुछ समय के बाद जब वो पक जाएंगे तो कोई और व्यक्ति उनको आके खा लेगा। इतने में 5वें नंबर का जो मित्र था वो बोला, भाइयों, पक्के आम भी सारे उतार कर क्या करोगे, जितने तुम्हें खाने हैं केवल उतने ही उतारो, बाकी यही रहने दो। तब 6 नंबर का जो दोस्त था वो बोला, भाइयों, तुम सबके विचार अच्छे नहीं हैं। भला वृक्ष को जड़ से काटकर या शाखाएं काटकर या सब तरीके के कच्चे पक्के आम उतार कर क्या करेंगे। जो आम जमीन पर पड़े हुए हैं, क्योंकि जब वृक्ष के ऊपर आम पक जाते हैं तो वो अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो 6 मित्र बोला कि जमीन पर जो टूटे हुए पके हुए आम हैं, उन्हीं को उठाकर अपनी भूख शांत करो, यही काफी है। तो देखिए, इस तरीके से 6 दोस्त जो थे वो देखने में एक तरीके के लगते थे, एक ही स्थान पर रहते थे, एक ही व्यापार करने के लिए जा रहे थे, परंतु उन 6 के परिणामों में कितना अंतर था। कौन सी लेश्या थी उनको। पहला दोस्त कृष्ण लेश्या वाला था, जो वृक्ष को जड़ से काटना चाहता था। दूसरा दोस्त नील लेश्या वाला था, जो मोटी मोटी शाखाएं काटना चाहता था। तीसरा दोस्त कपोल लेश्या वाला था, जो सारे पक्के आम उतारना चाह रहा था। चौथा दोस्त पीत लेश्या वाला था, जो पके हुए आम उतारना चाहता था। 5वां दोस्त पदम लेश्या वाला था,
जो केवल खाने योग्य आमों को उतारना चाह रहा था। छठे नंबर का दोस्त शुक्ल लेशिया वाला था, जो आमों को और वृक्ष को छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, केवल नीचे पड़े आमों से ही संतुष्ट होना चाह रहा था। यह 6 लेशियां हर समय बदलती रहती हैं, क्योंकि जीव के परिणाम एक क्षण में ऊपर चढ़ जाते हैं और दूसरे ही क्षण नीचे गिर जाते हैं। परिणामों का बदलना ही लेशिया कहलाती है। इन 6 लेशियाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। जब तक लेशियाओं की जानकारी नहीं होगी, तब तक जीव आत्मा से परमात्मा नहीं बन सकता। कृष्ण लेशिया वाले की आत्मा तारकोल के समान, नील लेशिया वाले की आत्मा गहरे नीले रंग कलर के समान, कपोत लेशिया के समान आत्मा हल्के नीले रंग के समान होती है। पीत लेशिया वाले की आत्मा गहरे पीले रंग के समान, पद्म लेशिया वाले की आत्मा कमल के समान और शुक्ल लेशिया वाले की आत्मा प्योर गोल्ड के समान होती है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी पहले की 3 लेशिया छोड़नी चाहिए। प्रत्येक प्राणी को पहली 3 लेशियाएं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार यदि आप रेत की नदी में नाव लेकर पार होना चाहते हो, तो क्या आप पार हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। यदि आप कास्ट की हंडिया में सब्जी बनाना चाहते हो, तो क्या सब्जी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। उसी प्रकार जब तक जीव पहली 3 लेशियाओं में फंसता चला जाएगा, तब तक संसार रूपी समुद्र में डूबता चला जाएगा। इसलिए इनको छोड़ दो और आखिरी की 3 लेशियाएं ग्रहण करो। जीव दया के साधन जुटाना, तीर्थ यात्रा करना, पंच कल्याणक कराना, दान देना पीत लेशिया है, और संयम धारण करना, तपस्या करना पदम लेशिया है, तथा परिणामों को बिल्कुल शुद्ध हो जाना, परिणामों का बिल्कुल शुद्ध हो जाना, जब तक उसकी दृष्टि में ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई गरीब है, ना अमीर है, ना द्वेष है, ना राग है, वह शुक्ल लेशियाधारी है। भगवान महावीर ने कहा था कि यदि तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो, तो मेरा मार्ग पकड़ो। तो कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पदम और शुक्ल, यही 6 लेशिया हैं। इनमें से हमें आखिरी की 3 लेशियाओं को धारण करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत इसके अच्छे। वचन में मुझसे जो कोई भी पढ़ने में अगर कोई दोष लगा हो, गलती हुई हो, तो मुझे क्षमा कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छी जानकारी दी अंजलि जी आपने। धन्यवाद ज्योत्सना जी। क्या एकता जी आ गई? जानकारी अच्छी थी और मेडिटेशन बहुत अच्छा करवाया आपने, हीलिंग बहुत अच्छी थी आज। अंजलि जी एकता जी अभी नहीं आई है। अच्छा, एकता जी नहीं आई है अभी? आप आगे बढ़ा के करिए। हाँ, तो इसके अंदर अगर आप में से अगर कोई भजन सुनाना चाहता है तो मंगल गीता ले लीजिए अंजलि जी। हाँ, मंगल गीता। ज्योत्सना जी, अगर आप मंगल गीता करा देना चाहती है तो मंगल गीता करा दीजिए आज के श्लोक की। अच्छा ठीक है, अभी कराते हैं। कहता है मुझे देख के बता। ये सही निकल गई। हाँ सही है। देखिए बेटा। ठीक है, आवाज आ रही है अंजलि जी? जी जी जी, आइए। हाँ, आज मैं आपको अंजलि जी ने जो आज 8वें काव्य की हिंदी बताई थी, उसकी मंगल गीता सुनाती हूँ मैं आपको। आदिनाथ के श्री चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ, भर के अभिनंदन की मंगल गीता गाता हूँ। पानी की भी बूंद अगर गिरे कमल के पत्तों पर, मोती तुल्य दमकती है, चमचम चारु चमकती है। यही सोच प्रारंभ किया, मंगल गीता आरंभ किया।
सज्जन खुश हो जाएंगे, फूले नहीं समाएंगे। वे तो इस पर रीझेंगे, श्रेय आपको ही देंगे। भले रहूं अज्ञानी में, भोला भाला प्राणी में। भाव प्रभाव तुम्हारा है, केवल चाव हमारा है। तुमने उसे संवारा है, सत्पुरुषों को प्यारा है। मांग तुंग मुनिवर की कृति को भक्ति प्रसून चढ़ाता हूँ। उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाता हूँ। उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाता हूँ। बोलो आदिनाथ भगवान की कीजिए। बहुत अच्छा ज्योत्सना जी। अगर आप में से कोई, क्योंकि अभी हम पे थोड़ा टाइम है, अगर कोई भजन बोलना चाहता है तो वो सादर आमंत्रित है। ये अनु जी है यहाँ पे कोई? अनु पहले तू बोलते जी। प्रीति जी। दीदी जय जिनेन। जय जिनेन, जय जिनेन। रजनी। मेरा मन किया चलो मैं ही भजन गा देती हूँ। आज फर्स्ट टाइम मेरे को मौका मिला आपकी क्लास ज्वाइन करने का। एक्चुअली मतलब डेली में टाइम भूल जाती थी, तो आज अचानक से मेरे को याद आ गया, तो मैं बोली चलो देखते हैं। प्रीति जी आप झारखंड से? हाँ जी। जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रीति जी आप मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए। हाँ तो हाँ। आप भूलेंगे नहीं। सही बोले आप। जी प्रीति जी आपका स्वागत है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को सुधारो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को सुधारो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, फसाना किसी का। नहीं चाहिए
दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बहुत जय बढ़िया, हिंद सभी को। बहुत बढ़िया। बहुत ही हाँ बहुत शश, जय सुंदर, जय। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये मैं आपको धन्यवाद। बता दूं, ये प्रीति जी हैं और ये मैं इनको काफी समय से जानती हूँ। ये झारखंड में रहती हैं। फिर इन्होंने, इनका जो मायका है वो तो थोड़ा, प्रीति जी आपका मायका किधर है? इटावा यूपी। इटावा यूपी। और इन्होंने हाँ जी। झारखंड में सिर्फ इसलिए मतलब शादी करनी मंजूर करी क्योंकि वहां से शिखर जी बहुत पास है और ये बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा है। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप मेरे को इतना मत चढ़ाइए। मतलब मैंने शादी इसलिए की है क्योंकि मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी शादी जो होने वाली है वो मधुबन से होने वाली है। तो मेरे को लगा मतलब पी फॉर प्रीति, पी फॉर पारसनाथ। पारसनाथ भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। वो सोच के मैंने कभी लड़के का ना तो कोई बैकग्राउंड जाना कि लड़का क्या करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं जाना। कुछ मतलब जानने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान जी जो करते हैं, क्योंकि हम लोग के माता पिता भी तो अपनी जिनेन देवी ही है ना। तो माँ बाप कभी किसी बच्चे के साथ में गलत नहीं करते हैं। बस ऐसी भावना थी मेरी। जी आंख जी बंद करके। बहुत अच्छी भावना है आपकी। जी जी प्रीति जी, आप तो ऐसे ही आप हमारे सेशन से जुड़िए और हमारे को अच्छे अच्छे भजन सुनाया करिए। अरे दीदी पता है, ये भजन मेरा फेवरेट भजन है। मतलब हमेशा मैं इस भजन को गुनगुनाती रहती हूँ। मतलब बहुत पसंद है मेरे को। नहीं नहीं, भजन भी बहुत सुंदर है। तो अभी जो भी सब बैठे हुए हैं इनमें से अगर कोई कोई हमें कुछ अच्छे विचार बताना चाह रहा हो तो आपका स्वागत है। ये अनुपमा जी हैं यहाँ पे एक। उन्होंने अपनी अनुपमा दीदी वॉइस जय जिनेन्द्र, दीदी जय जिनेन्द्र, जूही दीदी जय जिनेन्द्र। जी, अनुपमा जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन कर दो। अनुपा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? देख लेंगे। हाँ, अनुपमा जी आ गई है। अंजलि जी, जी जी अनुपमा जी, आप तो बहुत ही अच्छे भजन मतलब आते हैं आपको, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। तो दीदी कुछ मेरे को इनका प्रीति दीदी का भजन बहुत ही अच्छा लगा, सुन के आनंद आ गया एकदम से। तो अभी बहुत ही थोड़ा सा आप सुंदर। हमें सुना दीजिए कोई अच्छा सा भजन। जी जी। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय, साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल, अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जीवन मंगल जिन धर्म मंगल, साधु जीवन मंगल जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जीवन उत्तम जिन धर्म उत्तम, साधु जीवन उत्तम जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम, अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम, साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम, साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम, चार शरण दुख हरण, जियत जग में और कोई दुख नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला है। हाँ भी अनुपमा जी, अनुपमा जी आप तो हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाती हैं, हमें पता लगा है। जी तो अब किसी दिन आप अपने हारमोनियम पे अच्छा सा भजन सुनाइएगा। जी जी दीदी बिल्कुल। जी, तो अभी एकता जी किसी वजह से नहीं आ पा रही हैं, तो अभी आपको बस हम एक
दूसरे नंबर श्लोक की और 45वें नंबर श्लोक की हीलिंग देके, और उसके बाद शीला दीदी आप जिनवानी स्तुति पढ़ दीजिएगा। ठीक है जी। सभी एक बार हाथ खोल के आकाश की तरफ हाथ करके बैठ जाइए प्लीज। चिंटू ऐसे कर देना, सहारा दे देना। यह संस्तुतः सकल वांग में तत्व बोधा, दुर्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथई, श्रोतै जगत तृतीय चित्त हरई रुदारई, तोषे किला हमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिणाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणं स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शौचाम दशामुपग शाश्वत जीविताशा, त्वदपाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं नमो अक्षीण महानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांति कुरु। माता दीपेंद्र मृग राज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्तम, तस्या सुनाश मुपयाति भयं मियेव, यत्तावकं तवमिमं मतिमान धीते। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सिद्धायाणं वड्डमाणाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूं रः यः शः श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्त बेहराय नमः। स्तोत्र सज्जं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धां, भक्त्या मया विविधि वर्ण विचित्र पुष्पां, दत्ते जनो यहि कंठ गतामजसं, तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी, तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी, तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसाहुणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो
भगवते महति महावीर वड्डमाणं बुद्धि ऋषिणम ओम राम रीम रूम रोम रह असियाउसा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो वंबचारिणे 18 सहस्त्र शीलांगरधारिणे नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हे प्रभु, जो भी मैंने आपसे ऊर्जा ग्रहण की है उस सब ऊर्जा का संचार मैं जो भी व्यक्ति इस आपकी ऊर्जा ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं उन सब में भेज रही हूँ। सब ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो। आदिनाथ भगवान की जय जिनेन्द्र। शीला दीदी, अब आप जिनवानी स्तुति ले लीजिए, उसके बाद सरला दीदी आप प्रतिक्रमण करा करके सेशन का मंगल कीजिए। जय जिनेन्द्र। जिनवानी स्तुति। जिनवानी मोक्ष नसैनी है, जिनवानी मोक्ष नसैनी है, जीव करण के जुदा करण को यही पैनी छैनी है। जो जिनवानी नित्य अभासे वही सच्चा जैनी है, जो जिनवाणी उड़ना धरता जैनी होकर अजैनी है। पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवानी, यदि सुख शांति लेनी है, यदि सुख शांति लेनी है। जिनवानी माँ भारती जो तोहे जपे दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवानी की स्तुति अल्प बुद्धि परमान, ये सेवक विनती करे दे माता मोहे ज्ञान। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, जावानी मस्तक धरे नित्य पीत दे धो, नित्य पीत दे धो। जिनवानी माता की जय। जय जिनेन्द्र। सरला दीदी, हाँ जी जी बोलिए। प्रतिक्रमण ले लीजिए। जी जय। अब हम प्रतिक्रमण करते हैं। हे जिनेन्द्र, हे वीतरागी, हे हितोपदेशी, हे सर्वज्ञ, हे दया निधान, हमने जाने अनजाने में मन की दृष्टता और काम की दुष्प्रवृत्ति से जो गलतियां की, जो अपराध किए हैं, पूर्वाचार्यों की विधि के अनुसार समस्त कर्मों के क्षय करने के लिए मैं प्रतिक्रमण करती हूँ। अनेक भवों से संचित हुए कर्म रूप दोषों की विशुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करती हूँ। हे प्रभु, हे एक इंद्रिय जीव से पंचेंद्रिय तक किसी जीव की विराधना क्या हो, मेरा पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रूप चतुर्विग संघ की सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा कर अविन्य का पाप किया हो। मेरे गुरुजन मेरे माता पिता के प्रति अवज्ञा के दोष लगे हों, वे मिथ्या होवे। अभी पठन पाठन हीलिंग देते समय किसी प्रकार की अक्षर मात्रा छूट गए हो, त्रुटि हुई हो, सबके लिए हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी है। मेरा किसी के साथ वैर विरोध राग द्वेष मान माया लोभ निंदा नहीं। समस्त जीवों के प्रति मेरी उत्तम क्षमा है। मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे समाधि मरण प्राप्त हो, मुझे चारों गतियों के दुखों से मुक्ति मिले। क्षमा मांगते हैं, मैं निज में रहूं। हमारा ये आज का दिन खूब मंगलमय हो। मेरा भी सब जीवों के प्रति क्षमा भाव बना रहे और सबके प्रति हम क्षमा करते हैं। ओम शांति शांति ही शांति ही। मतलब बड़े बाबा की जाप से दीदी, बड़े बाबा की जाप आप करा रहे हैं क्या? तो हाथ जोड़ लीजिए, बस बड़े बाबा की जाप करके अपना सेशन मंगल करते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आप सभी से कहना चाहूंगी कि इतवार के दिन संडे को हम सभी आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप में से कोई भी अगर कोई अच्छी बात कोई विचार प्रस्तुत करना चाहे या कोई भजन बोलना चाहता है या कोई भी बात आपसे अगर कोई भक्तांबर के विषय में कोई बताना चाहता है तो आप सभी का स्वागत है। आप जो हमारा लिंक है या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके अंदर आप डाल दीजिए अपना नाम और आप क्या बोलना चाहते हैं, तो वो हम जो अपना लिंक भेजेंगे संडे के लिए उसमें आपके नाम को हम बिल्कुल सबके आगे बता दिया जाएगा कि कौन उस दिन कोई अच्छा विचार बोलना चाह रहा है, प्रस्तुत करना चाह रहा है या क्या। तो आप सभी हर किसी कार्य के लिए आमंत्रित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन के लिए। और आपसे एक निवेदन और है कि ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को या अड़ोस पड़ोस में जो भी हैं उन सबको इस सेशन से जोड़िए जिससे कि भक्तांबर जी की ऊर्जा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।